अच्छा देखो, फिर से ये बातें आप यहाँ ध्यान दो। आई नीड टू गो देयर कौन सा सर बेहतर सही है? ज़्यादातर ग्रामरियन के ये सही है कि जब भी आप अफर्मेटिव केस लिखिए तो कभी भी मॉडल का यूज़ करके आप नीड को ना लिखें, मेन वर्ब इसको मान के ही चलिए। ये ज़्यादातर ये केस में माना जाता है सही, इनको नहीं, रेयर केस में कुछ ग्रामरियन है जो इनके साथ हैं। समझ पा रहे? ज़्यादातर कौन सा केस है? ऊपर वाला सही माना जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा क्यों नहीं, वो ज़बरदस्ती है, तो वाला केस है, इसको मान लेते सही। हाँ आई है इसीलिए ना, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा इसको, ठीक है ना। आई नीड गो देयर ये भी सही है, और आई नीड टू गो देयर दोनों सही है, दोनों का मतलब सेम है बाबू, कोई मतलब हिंदी नहीं। हिंदी हो क्या होगा? आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। ये मॉडल वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये खुद मेन वर्ब है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनको हटा दीजिए, इनके जगह पे आप डेयर लगा लो, कोई दिक्कत होगा? आई डेयर टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की हिम्मत है, ताकत है, साहस है। यहाँ पे हटा दो, आई डेयर लगा दो, आई डेयर गो देयर, आई डेयर गो देयर, तो डेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉडल। यहाँ पे क्या लगाओगे? मेन फॉर्म वर्ब। लेकिन ग्रामरियन मोस्ट ऑफ द केस में क्या कहते हैं कि जो नीड और डेयर है उसका यूज़ कभी भी अफर्मेटिव अगर लिख रहे हैं तो उसको मेन फॉर्म ऑफ वर्ब में लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। हेल्पिंग वर्ब की तरह यानी मॉडल की तरह यूज़ मत कीजिए। नेगेटिव केस में आप यूज़ कीजिए, इसका ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। समझे कि नहीं समझे? ये बातें होती है। वरना जहाँ पे नीड है वहाँ पे आप डेयर लगा सकते हो, समझे कि नहीं समझे? तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? आई डेयर टू गो देयर, इसका मतलब मुझे ताकत है, हिम्मत है, साहस है, मैं वहाँ जाऊँगा। आई डेयर गो देयर, तो भी वही मतलब होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 सेंटेंस लिख लो, जैसे डेयर बताएं वैसे नीड, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे नीड, इसीलिए ना हम उसको नहीं अलग से पढ़ाएं, मिटा दिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग आके समझ जाएंगे, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट एंड में आता है। तो आप जहाँ पे नीड है वहाँ पे डेयर लगा लीजिए। 2 सेंटेंस और बनाओ, आई डेयर टू गो देयर, आई डेयर गो देयर, दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन ज़्यादातर कौन सा सही होगा? ऊपर वाला, क्योंकि कुछ 80-70% केस में कहा जाता है कि डेयर और नीड का यूज़ आप अफर्मेटिव केस अगर लगाते हो तो मेन फॉर्म वर्ब की तरह यूज़ करना सही होगा, मॉडल की तरह यूज़ करना सही नहीं मानते। लेकिन 30 से 40% ऐसे भी हैं जिनको कहते हैं कि नहीं ऐसा आप कर सकते। क्लियर है? तो आप कई किताबों पढ़ लीजिए, वहाँ है किताबें कई सारे पढ़ लो। कुछ लोग ऐसा है, कई ग्रामरियन ऐसा लिखे, कैसे ऐसे लिखे, तो आप दोनों के साथ करो। क्या ख़त्म हो गया? डेयर नीड ख़त्म हो गया। हाँ बस, इसके बाद माइट पढ़ा नहीं, माइट अभी पढ़ना है। माइट का यूज़ बाकी है ना शायद, कि माइट पढ़ के आए थे? मे पढ़े थे ना? मे के बाद कैन, कुड, मे, माइट नहीं पढ़े थे, है ना? पढ़े हैं। चलो कैन पढ़ चुके हैं, कैन, कुड, मे पढ़ चुके हैं, विल, हाँ विल और शैल बाकी है, विल, शैल, माइट बाकी है। हेडिंग डाल ही दीजिए यूज़ ऑफ माइट। इसमें भी हाँ? चलता है टेस्ट जैसा। हाँ टेस्ट जैसा इसमें भी चलता है। टेस्ट, टेंस के जैसा मतलब एडवांस लेवल। तो यूज़ तो बताए थे, कई जगह पे यूज़ बताए हैं एडवांस लेवल। हेडिंग डाली यूज़ ऑफ माइट। मैं नहीं पढ़ाए हैं, देख लीजिए एक बार, शायद पढ़ाए हैं, मैं नहीं पढ़ाए हैं। चलो मैं छुटा हुआ मैं कर लो। यूज़ ऑफ में हेडिंग डालिए, यूज़ ऑफ में हेडिंग डालो। मे का मतलब भी सकना ही होता है, जैसे आपने कैसे पढ़ा था कैन, उसी से रिलेटेड है। चलिए यूज़ ऑफ में हेडिंग डालिए। यूज़ ऑफ में, मे का मतलब भी आप जैसे कैन लिखे थे सकना, सकता वैसे ही होता है मे। लेकिन यूज़ नंबर 1 लिखे डायरेक्ट, यूज़ नंबर 1 लिखे, यूज़ नंबर 1, इट इज़ यूज टू शो, इट इज़ यूज टू शो, इट इज़ यूज टू शो पॉसिबिलिटी, इट इज़ यूज टू शो पॉसिबिलिटी, अनुमान को दिखाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना।
अगर आपको 100% किसी चीज़ की उम्मीदें हैं एकदम होगा ही होगा, कैन लगाएं। अगर उससे कम उम्मीदें हैं, 50-60 का रेशियो है ना, 60% 50% चला जाए तो आप मे लगाइएगा। क्लियर है? तो जैसे मैं बोलूँ आज बारिश हो सकती है, आज बारिश या वर्षा जिसको कहते हैं हो सकती है, आप इसमें क्या लगाओगे? इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे लिखना, इट मे रेन टुडे। हाँ, कैन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि 100% किसी चीज़ की नेचर में गारंटेड नहीं होती। आप अनुमान लगाएं, 100% किसी चीज़ की गारंटी नहीं, तो आप क्या लगाओगे? मे के साथ जाओगे, इट मे रेन टुडे। ठीक है ना? जैसे मालूम चला आपको शक लग रहा, पास हो भी सकता नहीं भी, उम्मीदें 50-50 है, तो आप क्या लगाओगे? ही में पास। इसका मतलब क्या होगा? वह पास कर सकता है। लेकिन अब बताओ क्या 100% उम्मीद है? नहीं। क्या हो जाएगा? उम्मीदें यानी प्रोबेबिलिटी कम है, यानी प्रोबेबिलिटी यानी उम्मीदें कम दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं, उसको कम दिखाने के लिए, अनुमान को कम लगाने के लिए क्या लगाते हैं? मे का यूज़ करते हैं। वह पास कर सकता है, लेकिन बताइए उम्मीद क्या है? कम है। ही में पास, वह सफल हो सकता है, वह पास कर सकता है, वह पास कर सकता है। क्या रेशियो क्या है? थोड़ा कम है। ठीक है ना? इसका मतलब वो शायद पास करे भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? चलिए यूज नंबर 2 लिखिए, यूज नंबर 2 लिखिए, यूज नंबर 2 लिखिए। It is used to take permission. It is used to take permission. यानी अनुमति लेने या देने के लिए करते हैं इसे। इट इज़ यूज टू टेक परमिशन और इट इज़ यूज टू गिव परमिशन, दोनों भी होगा। इट इज़ यूज टू टेक परमिशन और इट इज़ यूज टू गिव परमिशन, दोनों है इसके लिए। टू टेक और टू गिव बोथ आर करेक्ट। लेने या देने के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए क्या करते हो? मे का यूज़ करते हो। जैसे मैं कहूँ, आपने बहुत जगह पे सुना होगा मे आई कम इन सर, ऐसा सुना है ना? आपने बचपन में बहुत बार बोला होगा मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? समझे कि नहीं समझे? हाँ, अच्छा चलो ठीक है। जैसे मैं परमिशन दूँ, आप अब जा सकते हैं, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। हाँ, कैन का यूज़ करके आप ऐसा नहीं कर सकते। कैन का यूज़ करो तो इसका मतलब उसके अंदर ऑलरेडी ताकत है, हिम्मत है, वो कर लेगा। फिर ये नहीं, परमिशन की बात ही नहीं रहती वहाँ पे। इसलिए समझ रहे ना, यहाँ पे मतलब कैन नहीं कम इन सर, इसका मतलब ये मतलब निकले। कैन लगा दोगे तो इसका मतलब ये होगा मेरे अंदर वो ताकत है, मैं अंदर आ सकता हूँ। नहीं बोलोगे तो भी ठीक है ना। यू कैन गो, इसका मतलब आपके अंदर एबिलिटी है, आप जा सकते हैं, ये मतलब हो जाता। परमिशन की बात वहाँ पे नहीं हो पाती, इसलिए आप मे का यूज़ करोगे। और कैन से ज़्यादा फॉर्मल क्या है? मे है, ये बातें याद रखना। और मे से ज़्यादा फॉर्मल आप मानते हो कुड को और वुड को मानते, ठीक है ना। और माइट को भी मानेंगे, आगे चल के माइट पढ़ेंगे तब। ज़्यादा अगर आपको अपना दिखाना है क्या, रिक्वेस्ट यानी बहुत फॉर्मल होना चाहते हो तो इन सभी में से यूज़ करो। बहुत कम फॉर्मल, ना के बराबर कैन, थोड़ा उससे ज़्यादा फॉर्मल होना चाहते हो मे, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना चाहिए कि बस हम फॉर्मल हैं, हम बहुत सब है, सिविलाइज हैं, तो आप वुड कुड माइट में से यूज़ करेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, तो उससे बेहतर आप और फॉर्मल हो जाए तो कुड आई कम इन सर वो लगा दीजिए, और सभ्य आपको माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? ऐसे आप मे हटा दो, जैसे कैन आई कम इन सर तो कहोगे, लेकिन वर्ड मतलब मैं, आप कहो ना कहो, मैं अंदर आ सकते हैं, ताकत एबिलिटी की बात होगी। मैं कम इन सर इस 50-50, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा, मतलब परमिशन है। आप कुड बताओगे, जब तक आप ना बोले तब तक मेरी हिम्मत ही नहीं है, ऐसे वाली बात हो जाती है। कुड आई कम इन सो, समझ रहे? कुड से ये होता, वुड से होता, वुड आई कम इन सो। समझ रहे कि नहीं समझे? क्लियर? ये बातें हो जाती है। चलिए यूज़ नंबर 3 लिखिए, यूज़ नंबर 3 देखिएगा। इट इज़ यूज टू शो, इट इज़ यूज टू शो पर्पज़, इट इज़ यूज टू शो पर्पज़।
ऑफ प्रेजेंट टाइम, इट इज़ यूज टू शो पर्पज़ ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम के पर्पज़ उद्देश्य को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, में लगाते हैं। हमेशा पर्पज़ उद्देश्य को दिखाने के लिए हमेशा क्या लगाओगे, में लगाना, और कोई मॉडल नहीं आएगा। पर्पज़ मतलब उद्देश्य, जैसे नहीं प्रपोज अलग बात है, गधा है। चलिए देखो पर्पज़ लिखना है, इट इज़ यूज्ड टू शो पर्पज़ उद्देश्य। देखो प्रपोज का मतलब ये होता है अपने दिल की बातें किसी से कहना, वो प्रपोज होता है। हाँ, गलत सेंस नहीं है, ये मत समझना। प्रपोजल लेके भी कई जगह पे कोई लेके जाता है, दिली तमन्ना ख्वाहिश प्रपोज होता है। आजकल हर लोग तो प्रपोज कर दिया, अच्छा समझ गए, वो गलत है। जैसे आप सेंस लेते हो हर चीज़ का, ठीक है ना। जैसे आप देखो शादी का प्रस्ताव आता है ना, उसको कहते हैं आप प्रपोजल आया। चलिए पर्पज़ मतलब क्या समझोगे, उद्देश्य, ठीक है ना। चलिए आप देखोगे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, हम लोग दिन रात पढ़ते हैं ताकि अच्छा अंक ला सकें, बना लोगे। हम लोग पढ़ते, यहाँ तक याद करो। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए हैं कि नहीं बनाए, है ना। हाँ हम लोग, हाँ वी रीड या वी स्टडी हो जाएगा, बेहतर होगा। स्टडी का केस ले लो, वी स्टडी डे एंड नाइट हो जाएगा ना, वी स्टडी डे एंड नाइट। उसके बाद क्या, सो दैट या दैट लगाओगे, दोनों में से एक लगा लेना, या इन ऑर्डर टू वाला भी केस है, सो दैट या दैट जो भी रहे, यहाँ पे कंजंक्शन रहेगा। उसके बाद क्या लगाओगे, ताकि के लिए तो लिख दिया यहाँ पे, अच्छा अंक ला सके। भाई स्टडी जो करेगा वही तो अच्छा अंक लाएगा ना। ये सेंटेंस तो हो गया, इस सेंटेंस फिर से कंजंक्शन के बाद तो स्टार्ट करोगे ना, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट तो यहाँ गायब है, लेकिन सब्जेक्ट कैसे समझोगे, कहोगे जो मेहनत करेगा रात दिन पढ़ेगा वही तो अच्छा मार्क्स लाएगा, तो आप फिर से क्या लिखोगे, वी लगाओगे। समझे वी कहाँ से आया, क्योंकि डायरेक्ट मॉडल के यूज़ नहीं करोगे बिना सब्जेक्ट के। और बताइए मॉडल क्या आएगा, पर्पज़ को दिखाने के लिए हमेशा में लगाओगे। वी में गेट लगाना, गेट मतलब क्या होगा, प्राप्त करना, लाना, ठीक है ना। वी में गेट गुड मार्क्स, वी में गेट गुड मार्क्स, ये बातें हो जाएगी। चलो एक सेंटेंस और लिख लो, ये नंबर 1 था। नंबर 2, हम लोग रात दिन पढ़ते हैं ताकि अच्छा अंक ला सके। वह रात दिन मेहनत करता है, लिखो, वह रात दिन मेहनत करता है ताकि पैसा कमा सके। चलिए ये वाला तो ठीक है। मेहनत करो, वर्क हार्ड हो जाएगा, तो ही लगाओगे, वर्क्स हार्ड लिखना पड़ेगा, ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही डे एंड नाइट नहीं लिखा। अच्छा डे एंड नाइट लिख लीजिए, रात दिन मेहनत करते, डे एंड नाइट, सो दैट वह पैसा कमा सके। ही मे गेट मनी, और गेट मनी की जगह अर्न मनी भी आप लिख सकते हो सीधे सीधे। क्लियर। यूज नंबर 4 लिखो, यूज नंबर 4 लिख के छोड़ दीजिए। देखिए इट इज़ यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी का पास्ट में जाता है, बस हाँ बस मैं पढ़ लिए तो बस माइट बहुत आसान हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका यूज़ किस में करोगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में करोगे। ये लिख के छोड़ दिए।
और वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास द डे आफ्टर टुमारो. बारिश हो रही है. नो. लो सी यू.